वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं 20 ईयर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 11 से 15 तक। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उन्हें जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नौकरी से निकाले जाने के बाद जियाबाओ अगले दिन सुबह होने पर बियर पीने लग जाती है। फिर उसका साथ देने के लिए शिटो भी आ जाती है। जियाबाओ बताती है कि थोड़े दिन बाद मेरे फेवरेट एक्टर यूली का कॉन्सर्ट होने वाला है, लेकिन उस कॉन्सर्ट की टिकटें बिक चुकी हैं। पर ये बियर कंपनी कुछ लकी विनर के लिए टिकट्स देने वाली है, इसलिए मैं बियर के कैन पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन कर रही हूँ ताकि मुझे कॉन्सर्ट की टिकट मिल पाए। उधर ऑफिस में जियांग का कलीग उससे बताता है कि रोंग के चले जाने के बाद अब प्रोजेक्ट मॉसिक को डॉक्टर चैन हैंडल करने वाले हैं। वो इतने काबिल हैं कि कंपनी के लोग उन्हें जूनियर जोहो भी कहते हैं और अब जैंग भी उनके अंडर ही काम करने वाली है। दूसरी तरफ ढेर सारे कैन खाली करने के बाद फाइनली जियाबाओ कॉन्सर्ट की टिकट जीत जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पुलिंग कैपिटल में भले ही 2 प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सारा कामकाज मिस्टर जोहो संभालते हैं क्योंकि सुहेंग तो दिन भर गेम खेलता रहता है। वहीं जब एक बिजनेस ट्रिप के लिए जोहो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है तो वो अपनी जगह पर जियांग को उसके साथ अपॉइंट कर देता है। उधर लियांग को इलिया एक लिपस्टिक एड का ऑफर देती है और उसे एड के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। यहाँ लाइब्रेरी में टिडाओ शिटो को पढ़ाई करता हुआ देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से बिना गेम खेले हुए सिर्फ पढ़ाई कर रही है। टिडाओ उसे घूमने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और मना कर देती है। अगले दिन जियांग और जोहो बिजनेस ट्रिप के लिए बीजिंग शहर जाते हैं, जहां वो एक 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। जियांग पहली बार इतनी महंगी होटल का रूम देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जोहो उसे कहता है कि तुम्हारा रूम पास वाले सस्ते होटल में बुक किया हुआ है। ये सुनकर उसकी सारी खुशी चली जाती है। रात को ये दोनों वंडरफुल शॉप नाम की कंपनी के सीईओ, जिसका नाम डाली है, उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए जोहो को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन डाली इस जगह को चूज करने के लिए जियांग की तारीफ करती है। डाली एक यंग एज गर्ल है और वो रेस्टोरेंट के सभी हॉट और हैंडसम आदमियों को देखकर उन्हें 10 में से रेटिंग देती है। वो जोहो को 5.6 की रेटिंग देती है। जब जोहो उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, वो कहती है कि खाने के समय सिर्फ हॉट लड़कों की बात करनी चाहिए बस। अब जियांग उससे दोस्ती करने के लिए जेन्यू की फोटो दिखाती है और उसे देखते ही डाली हो जाती है इम्प्रेस। उधर लियांग जब इलिया से प्रपोजल के बारे में बात कर रही होती है तो जियाबाओ उसकी बात सुन लेती है और कॉल कट होने के बाद वो लियांग से कहती है, तुम्हें अपने प्रपोजल आइडिया पर कॉपीराइट वाटरमार्क लगा देना चाहिए ताकि इलिया बिना परमिशन के इसे यूज न करे। लेकिन लियांग कहती है कि इलिया मेरी दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। दूसरी तरफ डिनर के बाद दिखाते हैं तो डाली उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब जियांग डाली की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, इसलिए जोहो जियांग को कुछ सवाल बताता है जिसका जवाब उसे डाली से बातों ही बातों में निकालना होता है। वहीं हॉस्टल में शिटो पहले अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर उनके लेक्चर सेशन में जाती है। जाहो की स्पीच सुनने के बाद शिटो उसको 1 स्टार देती है। उधर लियांग का प्रपोजल इलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे दूसरा प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। कुछ घंटों तक यहाँ लेक्चर सुनने के बाद शिटो जाहो से पूछती है कि आप अपने पार्टनर को कैसे खुश रखेंगे। इस सवाल पर जाहो जो जवाब देता है उसे सुनकर शिटो को बिलीव हो जाता है कि उसकी मॉम के लिए जाहो बेस्ट है और इसलिए वो उसे 5 स्टार देती है। लेक्चर खत्म होने के बाद टिडाओ वहाँ पर रेनकोट लेकर आता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। दोनों एक जैसे कोट पहनकर बारिश में नाचते हुए जाते हैं। उधर जियांग ड्रिंक करते हुए डाली से जोहो के बताए हुए सवालों के सारे जवाब निकाल रही होती है, लेकिन जोहो इन दोनों से परेशान होकर सो ही जाता है। पार्टी के बाद जोहो नशे में धुत जियांग को अपने रूम में सुला देता है और जब जियांग की आंख खुलती है तो जोहो उस पर कंबल फेंक कर चला जाता है। अगले दिन यहाँ लियांग को पता चलता है कि इलिया ने उसके प्रपोजल आइडिया को चुराकर लिपस्टिक कंपनी के साथ एड शूट कर लिया है और वो भी उससे परमिशन लिए बिना। हाँ, उधर डाली के ऑफिस जाते समय जोहो जियांग से उसके सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन नशे में होने के कारण जियांग को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ऑफिस पहुंचने पर वो देखते हैं कि डाली ने सिर्फ हैंडसम लड़कों को काम पर रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मार्केटिंग मैनेजर भी बहुत हैंडसम होता है। जोहो देखता है कि डाली अपने मैनेजर को बिना किसी एप्लीकेशन के छुट्टी दे रही है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ लियांग इलिया से प्रपोजल कॉपी करने की शिकायत करती है। तब इलिया उसे इस प्रपोजल के बदले यूली की कॉन्सर्ट की टिकट देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी परछाई बनकर इस तरह प्रपोजल लिखती रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी कमाई का 20% दूंगी। लेकिन लियांग उसके इस जॉब ऑफर को ठुकरा देती है और प्रपोजल आइडिया के बदले टिकट लेकर चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल जाती है तो देखती है जियाबाओ जोर जोर से रो रही है क्योंकि उसकी टिकट कैंसिल हो गई है। शिटो के जाने के बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, इलिया ने मेरा आइडिया चुरा लिया है। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है
इसीलिए अब हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तुम मेरी एजेंट बन सकती हो। पहले तो जियाबाओ उसके लिए मना कर देती है, लेकिन लियांग उसे यूली के कॉन्सर्ट की टिकट का लालच देती है तो वो मान जाती है। उधर बीजिंग में जोहो खुद रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जियांग को डाली की फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, ताकि पता चल सके कि इनका सामान कितना ज्यादा बिकता है। अब यहाँ हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियाबाओ टिकट जल्दी लेने के लिए जियांग को एक ब्यूटी क्रीम के एड का ऑफर ला कर देती है और एड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लियांग उसे टिकट देती है। तभी वहां पर शिटो भी आ जाती है, जो जियाबाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है, क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने वाली है, ताकि वो मिस्टर जाहो को यानी कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को ज्यादा सुंदर दिखाई दे। लेकिन जियाबाओ पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है, क्योंकि यूली का कॉन्सर्ट कुछ घंटों के बाद ही शुरू होने वाला है। फिर लियांग शॉप से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने जाती है जिसका उसे एड प्रमोशन करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इस वक्त वो स्टॉक में भी नहीं है। इसलिए लियांग वहां से जाने लगती है कि तभी उससे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं और जब वो उन्हें अपने इन्फ्लुएंसर लाइफ के छोटे किस्से सुना रही होती है, तभी शॉप में काम करने वाली लेडी कहती है, हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक वापस आ गया है। अब लियांग को मजबूरी में अपने दोस्तों के सामने इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब हॉस्टल जाते समय लियांग अपने क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। उधर जियांग पूरे दिन आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड बनाकर जोहो को देती है, जिससे वो काफी इंप्रेस होता है। अब अगले दिन जोहो फाइनल मीटिंग के लिए डाली के ऑफिस गया हुआ है और जियांग होटल में सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पास पुलिंग कैपिटल से किसी का कॉल आता है, जिससे वो परेशान हो जाती है। भागते हुए वो बीच मीटिंग में जाकर जोहो को साइड में लाकर बताती है कि डाली खानदानी अमीर है और उसकी फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस की बहुत बड़ी कंपनी चलाती है। फिर वो एक ऑनलाइन न्यूज बताती है जिसमें बताया होता है कि डाली ने पैसों से अपनी कंपनी के सभी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है। ये न्यूज देखने के बाद जोहो डाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेता है। डाली कहती है कि ऑनलाइन न्यूज के बारे में पता होने के बाद भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। जोहो कहता है कि तुम कभी भी पैसों से सामान लेकर आने वाली गाड़ियों के रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती और रात में जियांग के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन तुम्हारा काम पर आना तुम्हारी डेडिकेशन के बारे में दिखाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मार्केटिंग डायरेक्टर से बात की, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले सभी हैंडसम लड़कों के पास एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन है और वो कंपनी के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ कंपनी कभी भी छोटी नहीं हो सकती। जोहो की रिसर्च के बारे में जानकर जियांग और डाली अब शॉक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा रिसर्चर है। अब मीटिंग के बाद एयरपोर्ट जाते समय जैंग जोहो से कहती है कि मैं डायरेक्टर चैन की जगह आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इस पर जोहो कोई रिप्लाई नहीं देता। यहाँ दिखाते हैं तो शिटू अपनी मॉम को नए कपड़े देती है और इनडायरेक्टली उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है, जिससे वो मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है। शिटो फिर उनको देखकर मुस्कुराती भी है कि बहुत तेज हो रही हो मम्मी। इसके बाद रात को जियाबाओ और लियांग खाना खाने के लिए जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। तब जियाबाओ को पता चलता है कि जियोंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करने के लिए काम से छुट्टी लेता था और अब वो फुल टाइम इसी रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस बारे में जियोंग ने अपने फादर को कभी नहीं बताया। अब जियाबाओ वापस आने पर देखती है कि जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है, लेकिन जियाबाओ ने अभी तक इन दोनों को लियांग के एजेंट होने के बाद के बारे में नहीं बताया। उधर ज़ेन्ह्यू अपने सभी दोस्तों को अपना मेंबरशिप कार्ड देकर पार्टी करने के लिए भेज देता है और रात भर अकेला तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लेफ्ट हैंड से तलवार पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब ज़ेन्ह्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी जियांग उसके पास आकर कहती है, मेरी पहली बिजनेस ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जियांग के जाने के बाद ज़ेन्ह्यू का सीनियर मोजी उससे जैंग की वीचैट आईडी मांगता है और इसके बदले वो उसे 3 महीने तक पर्सनल ट्रेनिंग देने का वादा भी करता है। फिर ज़ेन्ह्यू भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जियांग शिटो को बताती है कि उसकी कंपनी में जोहो के असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और वो इसके लिए अप्लाई करने वाली है। असिस्टेंट बनने के सपने से जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसे एचआर बुलाता है कि विंडी बीमार हो गई है, इसलिए वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी और उसकी जगह अब जियांग को रिसेप्शनिस्ट का काम करना पड़ेगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट से बात करने के बाद लियांग को बताती है कि उन्हें अलग अलग आउटफिट में तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके लिए लियांग मान जाती है, लेकिन फिर जियाबाओ उसे इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहती है, जो कुछ दिन के बाद होने वाला है। इस पर लियांग मना करके चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल में जोहो अपने लिए असिस्टेंट की हायरिंग के जब इंटरव्यू ले रहा होता है, तो उसके पास एक आदमी आता है जिसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट सुहेंग के फादर ने भेजा है, लेकिन जोहो कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से उसे जॉब नहीं देता। वहीं जब शिटो टिडाओ के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में होती है, वो देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ घूम रहा है। इस बारे में वो जियांग को बताती है तो वो उसे ये बात अपनी मॉम को इनडायरेक्ट तरीके से बताने की एडवाइस देती है। अगले दिन जब जियांग असिस्टेंट की जॉब के लिए अपना सीवी जोहो के पास लेकर जाती है, तो वो उसे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद जोहो से मिलने के लिए एक आदमी आता है
है जो कि सुएंग का फादर है, लेकिन जियांग को इस बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो उसे इंतजार करने के लिए कहती है। फिर ऑफिस का एक एम्प्लॉय उन्हें जोहो के पास लेके जाता है और जब सुहेंग को पता चलता है कि उसके फादर आए हुए हैं तो वो गेम खेलना छोड़कर काम करने का दिखावा करने लगता है। सुहेंग के फादर इस बात से नाराज होते हैं कि जोहो ने उनके भेजे हुए आदमी को नौकरी देने से मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस भी होती है। फिर जब वो बाथरूम के लिए जाते हैं तो जियांग उन्हें फिर से रोक लेती है। ये देखकर जोहो बड़ा खुश होता है और उनके जाने के बाद जोहो जियांग से कहता है कि अगर तुम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आओगी तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूंगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट के कहने पर अलग अलग आउटफिट में लियांग के फोटो क्लिक करने लग जाती है और यहाँ शिटो अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड का सच बताने के लिए एक डायरी में सारी बातें लिखकर उन्हें देने के लिए जाती है। लेकिन जब उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि आज उसकी मॉम बहुत गुस्से में है तो वो डायरी लेकर वापस आ जाती है। फोटोशूट के बाद लियांग को जब पता चलता है कि जियाबाओ ने क्लाइंट को फ्री में फोटो दिए हैं तो वो उस पर गुस्सा करती है कि फ्री में क्यों बांट रही हो और पेमेंट लेने के लिए क्लाइंट के पास चली जाती है। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि लियांग ने एड वीडियो में उसकी कंपनी का नाम गलत लिया था, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे, लेकिन जियाबाओ ने इस गलती की भरपाई के लिए उन्हें फ्री में फोटोज देने का वादा किया था और ऐसी गलती दोबारा ना हो इसलिए जियाबाओ ने लियांग को इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहा था। जियाबाओ बहुत ही केयरिंग है। ये जानकर लियांग जियाबाओ के काम से बड़ी इंप्रेस होती है और गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो रात भर जगकर एग्जाम की सारी तैयारी करती है और अगले दिन एग्जाम देने के लिए भी जाती है। उधर शिटो जाहो का पीछा करते हुए जाती है तो उसे रेस्टोरेंट से कस्टमर इन्फॉर्मेशन देखने पर पता चलता है कि जाहो ने शादी की हुई है और जब वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो देखती है कि उसकी मॉम को इस बारे में पहले से ही पता था। अब अगले दिन सुहेंग जब अपने फादर से फंडिंग लेने के लिए जाता है तो वो फंडिंग देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके बदले वो एक चीज मांगते हैं। वो कंपनी में उनके भेजे गए एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लाने के लिए कहते हैं जो जोहो को टक्कर दे पाए। सुहेंग इसके बारे में सोचने के लिए उनसे थोड़ा समय मांगता है। उधर जियाबाओ लियांग को बताती है कि उसके लिए एक इवेंट्स इनवाइट आया है जिसमें उसके जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में शिटो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है, इसलिए उसका पढ़ने में मन नहीं लगता और जब टिडाओ उससे इस बारे में पूछता है तो वो उस पर बेवजह गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी ओर जियांग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जब जोहो को बताती है तो वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर देता है क्योंकि जियांग की रिसर्च अधूरी है और जोहो कहता है कि तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगले दिन जियांग उस कंपनी के प्रेसिडेंट को इन्वेस्ट करने से मना करने के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट उसे बताता है कि हमारा स्टाफ दिन रात काम करता है लेकिन फिर भी हम उन्हें सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और अगर इस बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो घर बेचकर स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। इस कंपनी को फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। अब जब यहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि पुलिंग कैपिटल उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और इसी खुशी को देखकर जैंग उन्हें मना नहीं कर पाती कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। उधर जियाबाओ और लियांग इवेंट के लिए जाते हैं तो जियाबाओ को उसके अंकल मिलते हैं जिनकी कंपनी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। अंदर जाने पर उन्हें एक्ट्रेस क्वेंग मिलती है जिनके साथ जियाबाओ पहले काम किया करती थी। पहले तो क्वेंग जियाबाओ को बहुत ही भला बुरा कहती है, लेकिन जब लियांग उसका मुंह तोड़ जवाब देती है तो वो गुस्से में चली जाती है। अब दूसरी तरफ मोजी ज़ेन्यू से जैंग की पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है क्योंकि वो वीचैट पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। अब ज़ेन्यू जैंग से उसकी पसंद के बारे में पूछने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी बातों में इस तरह खो जाता है कि ये पूछना ही भूल जाता है और जैंग वहां से चली जाती है। इधर इवेंट में जियाबाओ को जियांग के कॉल से याद आता है कि आज उसे जियांग और शिटो के साथ लंच के लिए इसी मॉल में आना था। थोड़ी देर के बाद जियांग और शिटो को आता हुआ देखकर जियाबाओ उनके पास चली जाती है ताकि उन्हें लियांग के इवेंट के बारे में कुछ पता ही ना चले। जियाबाओ उन दोनों को रेस्टोरेंट में छोड़कर वापस लियांग के पास आती है और उसे स्पीच के लिए तैयार करती है। अब क्वेंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि जियाबाओ के अंकल ने उनके लिए लग्जरी अरेंजमेंट किया है। फिर स्पीच के समय जियाबाओ वापस उन दोनों के पास चली जाती है, लेकिन स्टेज पर मीडिया के सामने लियांग और क्वेंग में थोड़ी बहस भी हो जाती है। उधर जब जियाबाओ खाना खा रही होती है तो उसके पास इवेंट मैनेजर का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि लियांग और क्वेंग में लड़ाई हो गई है। जियाबाओ यहाँ से जल्दी से उनके पास जाती है और लियांग के साथ मिलकर क्वेंग से झगड़ा करने लगती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब वो दोनों कैसे भी करके वहाँ से बच निकलते हैं। लियांग और जियाबाओ एक दूसरे की दोस्ती से काफी खुश होते हैं। अब लियांग अपना सामान लेकर चली जाती है और जियाबाओ नीचे जाकर जियांग और शिटो के साथ टैक्सी का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि लियांग उसके दूसरी तरफ खड़ी होकर बातें सुन रही है। तभी जियांग जियाबाओ से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से अजीब बिहेव क्यों कर रही हो और बार बार तुम लियांग की तारीफ क्यों करती रहती हो। जियाबाओ कहती है कि लियांग इतनी खड़ूस और सेल्फिश है तो मैं उसके साथ बात क्यों करूंगी। इतना सुनते ही लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आ जाती है। फिर वो उन दोनों को बता देती है कि जियाबाओ मेरी एजेंट है। शिटो और जियांग को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जियाबाओ ने इतनी बड़ी बात को उनसे छुपा कर रखा। साथ ही लियांग भी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन जियाबाओ उन दोनों को अपने सिचुएशन को समझाने
बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने बाहर चले जाते हैं। फिर वो लियांग से माफी मांगने की कोशिश करती है, पर लियांग इतना कहकर चली जाती है कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। वहीं बाहर टिडाओ शिटो से बात करने के लिए आता है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चली जाती है। उधर लियांग को उसकी दादी ने कुरियर से बहुत सारे एप्पल्स भेजे होते हैं, जिनमें से आधे एप्पल्स उसके रूममेट्स के लिए होते हैं, लेकिन लियांग रूममेट्स के हिस्से के सारे एप्पल्स को डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी दादी से झूठ कहती है कि मैंने एप्पल दे दिए हैं उन्हें। दूसरी ओर निराश होकर जियाबाओ जियोंग के रेस्टोरेंट पर जाती है, तो जियोंग उसे कहता है कि मैंने अभी तक अपने डैड को नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। जियाबाओ कहती है तुम्हें सच नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो सकता है। साथ ही जियोंग बताता है कि सोशल मीडिया पर क्वेंग और लियांग की लड़ाई का वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। हॉस्टल जाने पर जियाबाओ जियांग और शिटो की बातें सुनती है, तब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने कॉम्पिटिशन में जाने के लिए उसकी जगह बिंग नाम की एक मोटी लड़की को अपना पार्टनर बनाया है। इसके बाद वो तीनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर जियाबाओ अपने वीडियो कॉल पर पेरेंट्स से बात कर रही होती है, लेकिन जब वहां पर ज़ेन्यो आता है तो उसके पेरेंट्स कॉल कट कर देते हैं, जो कि ज़ेन्यो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद बिंग पहले तो बिल देने के लिए आनाकानी करती है, फिर वो वेट्रेस को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं ला के दिया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर को कर दूंगी। जियांग और शिटो को बिंग का खराब बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो डिसाइड करती है कि जियाबाओ को हमको एक और मौका देना चाहिए, लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब हॉस्टल में जियाबाओ लियांग से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे एक नए एड का ऑफर देती है, लेकिन लियांग फिर भी उसे भाव नहीं देती। और जब शिटो और जियांग आते हैं तो वो तो बस बिंग की ही तारीफ करते रहते हैं, जिससे जियाबाओ को बहुत ही जेलस फील होता है। उधर पुलिंग कैपिटल में जोहो को पता चलता है कि उसका पुराना कलीग मिस्टर वैंग उसी की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन कर रहा है। दूसरी ओर जियांग को अपने कलीग की बातों से पता चलता है कि मिस्टर जोहो और मिस्टर वैंग कुछ साल पहले एक साथ गॉर्डेंग कंपनी में काम करते थे। जब मिस्टर जोहो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो मिस्टर वैंग उनका असिस्टेंट हुआ करता था। मिस्टर वैंग बहुत ही काबिल और होनहार एम्प्लॉय था और वो जिस भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है वो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। मिस्टर वैंग की इसी काबिलियत के डर से मिस्टर जोहो ने उसे लाओस भेज दिया था। उधर मिस्टर जोहो इस बारे में पूछने के लिए गुस्से में सुहैंग के पास जाता है, तो सुहैंग कहता है कि मुझे अपने डैड से फंडिंग लेने के लिए ऐसा करना पड़ा। सुहैंग फिर जोहो को गुस्सा शांत करने के लिए उसके हाथ पैर दबाता है। हॉस्टल में जियाबाओ के पास जियोंग का मैसेज आता है, जिसमें वो उसे मदद करने के लिए तुरंत रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर टिडाओ के बार बार फोन आने पर शिटो आखिरकार उसका फोन उठा ही लेती है और टिडाओ की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहां उसे टिडाओ नहीं मिलता, पर उसे टिडाओ का लिखा हुआ एक कार्ड मिलता है जो उसे नेक्स्ट कार्ड का पता बताता है। फिर शिटो एक के बाद एक कार्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं जियांग किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कंपनी के मैनेजर को बता देती है कि पुलिंग कैपिटल उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी, और ये सुनते ही मैनेजर की सारी उम्मीदें टूट जाती है। जियांग फिर निराश होकर घर लौटती है। दूसरी ओर शिटो बहुत देर तक पजल सॉल्व करने के बाद आखिरी कार्ड तक पहुंच जाती है, जिसमें टिडाओ उससे माफी मांगता है और एक बार बात करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन शिटो बिना कॉल के ही वहां से जाने वाली होती है। तभी टिडाओ आ जाता है, फिर भी वो बिना बात के चली जाती है। उधर जियाबाओ रेस्टोरेंट में वेट्रेस बनकर जियोंग के फादर को जियोंग की बनाई हुई डिश सर्व करती है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर वो एक बार रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने की जिद करता है और फिर जियाबाओ जियोंग को बाहर आकर सारी बातें अपने डैड को बताने का इशारा करती है। और जब जियोंग शेफ की ड्रेस में उनके सामने आता है तो उन्हें लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो तो सोचते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। अब जियोंग उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाता है, कहता है कि कुकिंग ही मेरी जिंदगी है पापा। वो उसकी बातें सुने बिना जाने वाले होते हैं कि तभी पीछे से जियाबाओ के चिल्लाने की आवाज आती है और उसे सुनते ही दोनों उसकी तरफ दौड़ते हैं। उधर शिटो को कॉल आता है कि जियाबाओ हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनते ही शिटो और जियांग जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि जियोंग और उसके डैड जियाबाओ को पकड़े हुए हैं। जियाबाओ उन दोनों को जियोंग के डैड से इंट्रोड्यूस करवाती और फिर जियोंग अपने डैड को छोड़ने के लिए जाता है। वहीं जियाबाओ उन दोनों से फाइनली माफी मांगती है और वो भी उसे माफ कर देते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को भी सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना कि क्या जियोंग के डैड उसके इस प्रोफेशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।